अरे छोटी, कहाँ मर गई? 5 बज गए, मेरा पानी अभी तक गर्म ना किया तूने। मैं कब नहाऊंगी? कब मेरे लड्डू गोपाल नहाएंगे? कामिनी जी ने अपनी छोटी बहू रजनी पर चिल्लाते हुए बोला। वो मम्मी जी, आज आंख नहीं खुली, मैं अभी आपका पानी लाती हूँ। रजनी हड़बड़ाती हुई रसोई की तरफ भागी। हाँ, बड़ी कमेर करती है ना तू, जो तेरी थककर आंख ना खुली। रजनी सारा दिन दौड़ दौड़ कर सबके काम करती रहती और उसकी जेठानी अनुपमा अपने ही घर में मेहमानों की तरह आराम फरमाती रहती। कामिनी जी अपनी दोनों बहुओं में बहुत ज्यादा भेदभाव करती, क्योंकि अनुपमा के मायके वाले अनुपमा को खूब महंगे महंगे तोहफे देते। साथ में कामिनी जी को भी हर बार कुछ ना कुछ तोहफे में आ जाता। फल और मिठाइयों की तो वो लोग अंबार लगा देते। अनुपमा के पति राजवीर की दुकान में भी अनुपमा के मायके वालों ने खूब सहयोग किया और कामिनी जी की छोटी बहू रजनी के मम्मी पापा पहले ही गुजर चुके थे। मायके में भाई भाभी थे जो बस जरूरत का ही नेक देते, जिसकी वजह से कामिनी जी अपनी छोटी बहू रजनी के साथ नौकरों जैसा व्यवहार करती और अनुपमा के साथ एकदम अपनी बेटी जैसा। कामिनी, तू दोनों बहुओं को पैसों की नजरों से तोलती है। बुरे वक्त में पैसा नहीं अपने काम आते हैं। तेरा यह व्यवहार अच्छा नहीं है। दोनों बहुओं के साथ एक जैसा व्यवहार किया कर। कामिनी जी के पति हरशरण जी रोज रोज कामिनी जी को समझाते, मगर कामिनी जी की आंखों पर तो पैसे की पट्टी बंधी थी। एक रोज कामिनी जी के पति हरशरण जी का हार्ट अटैक से देहांत हो गया। पति के जाने के बाद कामिनी जी बहुत अकेली हो गई, लेकिन इस बात का अनुपमा पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो पहले की तरह सज धज कर रहती। कामिनी जी के साथ समय बिताने का तो कोई मतलब ही नहीं था। अनुपमा अपना ज्यादातर समय अपने मायके वालों से फोन पर बतियाने में निकाल देती और बचा कुचा टाइम अपनी किट्टी और बाजार में घूमने में निकाल देती। लेकिन रजनी इस बात से वाकिफ थी कि पति के जाने के बाद एक पत्नी की मनोदशा क्या होती है। रजनी कामिनी जी का ध्यान बटाने की पूरी कोशिश करती और कामिनी जी को कभी अकेला नहीं छोड़ती। उन्हें किताबों में से ढूंढकर अच्छी अच्छी कहानियां सुनाती तो कभी पुरानी यादों को याद करके उनका मन हल्का कर देती। उनके खाने पीने का पहले से ज्यादा ध्यान रखती। कामिनी जी को रह रहकर हरशरण जी की बातें याद आती। काश मैंने उनकी बात मान ली होती तो आज रजनी को इतना परेशान ना किया होता, तो आज रजनी से नजरें मिला पाती। लेकिन कामिनी जी को एक बात तो समझ आ गई थी कि घर के बुजुर्गों को प्यार और अपनेपन से रिश्तों को बनाकर रखना चाहिए, ना कि भेदभाव करके उन रिश्तों को खोखला करना चाहिए। बुढ़ापे में पैसा नहीं, अपनापन और रिश्ते ही काम आते हैं। ऐसी ही पारिवारिक कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।